सूचनाएं ये पाकिस्तान को दे रही हो तो 7 महीने में कितने पहुंच गए भी हो सकते हैं। हाँ, तो फिर इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और एक 4 बच्चों को साथ में लेकर के आई और एक सुना। दोस्तों, गुलाम अजहर को लेकर एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। जैसे कि दोस्तों अभी आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा, बजाते रहो न्यूज़ पर अभी कुछ टाइम पहले ये वीडियो अपलोड किया गया था, जिसमें सीम अजहर के बारे में और गुलाम अजहर के बारे में काफ़ी बड़ा अपडेट बताया गया है। और ये भी बताया है कि सीम अजहर अब बस इंडिया में कुछ दिन की मेहमान है, वो बहुत जल्द पाकिस्तान में नजर आएगी और उसके बच्चों का जो फ्यूचर है वो इंडिया में ख़राब हो रहा है, जैसा कि दोस्तों आप सब लोग इस बारे में अच्छे से जानते होंगे। लेकिन वहीं पर आज गुलाम अजहर को लेकर और सीम हैदर को लेकर काफ़ी बड़ा इसमें बयान दिया गया है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप सबके मन में जितने सवाल थे कि सीम हैदर इंडिया में कब तक रुकेगी, आखिर पाकिस्तान में कब जाएगी, तो सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या बात है, मतलब पूर्वी दिल्ली से आप अध्यक्ष हैं और आप हमारे इलाके से संबंध रखते हैं, क्योंकि हम भी पूर्वी दिल्ली में रहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपको नमन है, आपको प्रणाम है। तो तिवारी जी, सबसे पहला जो मेरा सवाल है, क्योंकि हमने आपको देखा था, आप जिस दिन सीमा हैदर के घर कार्यक्रम चल रहा था, सुंदर कांड का, उस दिन आप वहां उपस्थित थे। थोड़ा वहां की तस्वीर के बारे में थोड़ा बताएं कि क्या कुछ था, थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, वहां मेरे से किसी ने कुछ पूछा ही नहीं है और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं उस दिन कुछ कहता। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें। मगर लेता कैसे, सीमा हैदर से ही किसी को फुर्सत नहीं थी जी है, तो हम भी चुपचाप खड़े रहे, देखते रहे। तो इसलिए हमने कुछ कहा नहीं। हमने कहा आज जो है माहौल बड़ा बिजी है। अच्छा, तो जब कभी माहौल ऐसा बनेगा तब हम आएंगे, इंटरव्यू देंगे। चल कोई नहीं तिवारी जी, आज हम आपका इंटरव्यू लेते हैं। आज आप बताइए, हम जानना चाहते हैं कि उस दिन जब सुंदरकांड का कार्यक्रम चल रहा था, तो पूरी दुनिया लाइव देख रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। एक पाकिस्तानी मुसलमानी महिला जो खुद को सनातनी कह रही है, वो सुंदरकांड जब पढ़ा जा रहा था तो उसका तो ध्यान ही नहीं था वहां पे। वो हम देखते थे, वो ऐसे कर रही थी और कभी ध्यान इधर था, कभी ध्यान इधर था। ये हम सब ने देखा, आप भी वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप वहां पे फिजिकली आप वहां पे प्रेजेंट थे, तो आप ज्यादा अच्छा से बता सकते हैं। देखिए, हमारा देश जो है बहुत गुमराह हो रहा है। कुछ 5% लोग बहुत गुमराह हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि एक सनातनी आ गई है, मुसलमानी सनातनी हो गई है। तो थोड़ा सा उस पर हमारा मार्गदर्शन करिए, थोड़ा प्रकाश डालिए कि हो क्या रहा था उस समय। देखिए, सबसे बड़ी बात आपने भी देखा होगा जी, कि मैं सुंदरकांड अकेले ही पढ़ रहा था। अभी भी वो फुटेज मेरे पास है जी, और मेरे पास है। मैं अकेले ही सुंदरकांड पढ़ रहा था और उनका सीमा हैदर दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत खास जानकारी देखने को मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखें। वो तो सिर्फ एक नौटंकी कह लो आप, मैं तो नौटंकी ही बोलूंगा कि वो सिर्फ नौटंकी कर रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। और किसी का भी ध्यान, और भी लोग थे, सिर्फ 2-4 महिलाओं को छोड़ के किसी का भी ध्यान सुंदरकांड की तरफ नहीं था। तो ये बड़ा मेरे को अभद्र लगा। हमने देखा कि हनुमान जी की तस्वीर भी गिर गई थी और जब पूजा हो रही थी तो आप कुछ ये भी कह रहे थे कि अच्छे से अक्षत डालो, आप नाराज भी हो रहे थे शायद उस वक्त, हमने ये भी देखा था। तो मगर क्या कहते हैं, उन्होंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। तस्वीर तो क्या नाम है, चलिए हवा आ रही थी, हवा जा रही थी, हवा से गिर गई, उसको ठीक कर दिया गया। नहीं, हवा से नहीं गिरी है जो हम भारत के लोग, जो हम तो पैदाइशी सनातनी हैं, तो इस बात को तो बड़े अच्छे से महसूस कर सकते हैं कि हमारे ईश्वर जब नाराज होते हैं ना, तभी ऐसा कुछ होता है। नहीं तो कोई हवा जो है तस्वीर नहीं गिरा सकती। आप सामने मुंह में राम बगल में छुरा करके इंडिया में सारा काम कर रहे हैं, आपका कहीं ध्यान नहीं है। आप सुंदरकांड के नाम पर सिर्फ पब्लिसिटी बटोर रहे हैं, तो ऐसा तो होना लाजमी है ना पंडित जी।
नहीं देखिए, ऐसा था कि उस वक़्त जो हमने झंडा लगाया था, हम्म महाराणा प्रताप सेना का हमने झंडा लगाया था, हम्म दाहिनी तरफ भी और बाईं तरफ भी। हम्म तो वो झंडा जो है क्या नाम है गिर गया था, और हम्म उससे जो है तस्वीर क्या मतलब कहते हैं झंडा कि भी गिर गया, झंडे के झंडा साथ भी गिर गया, तस्वीर, झंडा मतलब खड़ा रहा तस्वीर। कहीं से कोई सहयोग नहीं मिला, मतलब भगवान पूरी तरह से नाखुश थे। नहीं नहीं नहीं, मगर भगवान गिरे नहीं, भगवान बच गए। हम्म तो उसको ठीक कर दिया गया था। मगर हाँ ये है कि मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारा जो शासन है, हम्म हमारा जो प्रशासन है, हम्म इनको पाकिस्तान से हिंदुस्तान में क्यों आने दिया गया? वो तो अवैध घुसी है, इलीगल घुसी है। तो मैं तो कहता हूं को इनको तुरंत फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्या गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है ये। नहीं है ना? वो बाहर क्यों घूम रही हैं? इनको आप तो सुनिए, कल कारावास के को अंदर होना हमारे, चाहिए। मैं तो एक बात कहता हूं, हो सकता है कि ये जासूस हो सकता है, ऐसा क्यों सोचा जाए? तो मैं तो ये कहता हूं एनआईए को इनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। बिल्कुल मेरा करना तो ये चाहिए। मानना है, कल को हो सकता है कि हमारे देश की गुप्त नाम सीमा हैदर कर रही है, दोस्तों आज के इस वीडियो में बिरला महल के क्योंकि बारे में और अभी सिमरन तक के बारे कुछ में था बहुत नहीं खास उनके खास पास अपडेट में। बताई गई हैं, तो वीडियो अब को पूरा यूट्यूब देखते रहें। पे भी आ गई हैं, कुछ पैसे की आमदनी भी आनी शुरू हो गई जी है ना? हम्म तो पैसा भी आने लग गया है। तो हम्म जाहिर सी बात है कि एक पॉपुलैरिटी जो पाकिस्तान में नहीं मिली, जी हम्म वो हिंदुस्तान में क्या कहते हैं उनको मिल गई, हम्म वो फेमस हो गई, जी है हम्म ना? तो उनका तो हो गया काम। आप भाड़ हम्म में जाओ, चाहे हम सनातनी हो, चाहे हम क्या कहते हैं अल्लाह हो, चाहे राम हो, जी कोई भी हो, उससे तो क्या हाँ, काम उनको? तो पंडित जी ये बताइए कि सनातन का इस तरह से खुले तौर पर मजाक उड़ रहा है। एक महिला को जी ना बजरंगबली से कोई लेना दोस्तों देना आज के है, ना वीडियो बहुत कान्हा से खास और कोई बहुत लेना देना इंपॉर्टेंट है, तो है, प्लीज़ वीडियो को और लास्ट देखिए, तक जरूर ना देखें। ही राम से कोई लेना देना है। लेकिन कोई ये कहे जाकर कि सीमा के पांव पड़े तो अयोध्या में राम मंदिर बन गया। अब इस तरह से सनातन का मजाक उड़ रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं आखिर? देखिए मेरी बात सुनिए, जी सुनाइए। मैं एक मंदिर का पुजारी हूँ, हम्म और मैं स्पष्ट रूप से आज आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जी हम्म सुन लीजिए, क्योंकि मैं भी एक कवि आदमी हूँ, जी हम्म और अभी मैंने अपनी कविता का कोई पाठ किया नहीं है, जी हम्म ठीक है? मगर मैं आज आपको दो शब्द जरूर बोलूंगा। बोलिए। अगर आज ये सनातनी छोड़ दें एक दूसरे की बुराई करना, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, ठीक है? अगर आज इस देश के अंदर में किसी ने कोई काम किया है, चमत्कार किया है, आविष्कार किया है, तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनको मैं नमन करता हूं, जिनके चरणों में मैं अपना शीश झुकाता हूं। बहुत उनको मैं बढ़िया वंदन, पंडित जी, बहुत बढ़िया। उनको लेकिन मैं लेकिन आपने वंदन हमारे करता सवाल हूं। का जवाब नहीं दिया, आपने हमारे सवाल अभी का दूंगा, जवाब नहीं दिया। आपको सवाल का जवाब भी दे रहा हूं मैं। आप दीजिए ना। जी आप बस ये बताइए कि क्या सनातन का जिस कदर दोस्तों इस वीडियो को मजाक अपने उड़ दोस्तों रहा में है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लगातार करें ताकि ये उड़ाया जा रहा जानकारी जो है है, वो और लोगों तक भी एक पहुंचती रहे। पाकिस्तानी महिला जो पैदाइश मुसलमान है, जिस मिट्टी से वो आई जी है, वो 45 साल पूरा करने के बाद कहती है कि आज से मैं सनातनी हो गई हूँ और मुझे जय श्री राम करना है, और सबके आंख के सामने सुंदरकांड का इस कदर मजाक उड़ाती है। तो क्या सनातनी होने के नाते दिल नहीं दहलता आप लोगों का? आपको नहीं लगता उस महिला को बस सबके सामने बेनकाब करना जरूरी